प्रदेश के एक छोटे से गांव सरधना में एक गरीब किसान हरिराम अपनी पत्नी कमला और दो बेटियों के साथ रहता था। दोनों बेटियां आरती और भारतीय उसकी आंखों का तारा थीं। आरती बड़ी थी, शांत, सुलझी और जिम्मेदार। भारतीय छोटी थी, चुलबुली, हंसमुख और हर किसी को अपनेपन से जीत लेने वाली। हरिराम के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर उसने अपनी बेटियों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। दोनों को स्कूल भेजता, खुद शाम को दिया जलाकर पढ़ाता। एक ही सपना था, मेरी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। गांव में हर कोई कमला के सौभाग्य की बात करता। समय बीता गया। आरती ने इंटर तक पढ़ाई की और एक दिन शहर से रिश्ता आया, बिजनेस टाइकून मनोज जिंदल के छोटे भाई विवेक जिंदल से। परिवार अमीर था, शहर में बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ। शादी धूमधाम से हुई। उधर भारती अभी कॉलेज में थी जब माँ बाबूजी की बीमारी और आर्थिक संकट के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई। 2 साल बाद उसकी शादी एक मेहनती लेकिन गरीब मिस्त्री राजू से कर दी गई, जो गांव के पास एक कस्बे में किराए के मकान में रहता था। शादी सादी थी, बिना दहेज के। आरती अब लखनऊ के पॉश इलाके में बसी हुई थी, आधुनिक बंगलों की कॉलोनी में। उसे ड्राइवर, मेड, एसी कमरा और ब्रांडेड कपड़े मिलते थे। लेकिन उसके पति विवेक अक्सर बिजनेस ट्रिप पर रहते और सास ससुर ज्यादा बात नहीं करते। आरती कभी कभी अकेलापन महसूस करती, पर मुस्कान ओढ़ लेती। उधर भारतीय सुबह 4 बजे उठकर चूल्हे पर रोटी बनाती, फिर काम पर जाती। पति राजू ईंट पत्थर ढोता, लेकिन हंसी मजाक में दोनों का संसार सजा रहता। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अपनापन था। शादी के 1 साल बाद पहली राखी आई। आरती ने अपने ड्राइवर से भाई को राखी भेजी और उसे RS 5 स्टार का गिफ्ट भी रखा। वहीं भारती ने अपने हाथ से राखी बनाई और बस से चलकर अपने मायके पहुंची। माँ ने कहा, बिटिया, आज तू आई है तो घर में खुशबू फैल गई। भारती ने देखा कि अब आरती मायके कम आती है, फोन पर बात करती है, पर समय नहीं मिलता। अगले साल रक्षाबंधन के मौके पर भारती और आरती दोनों अपनी माँ के घर मिलने आईं। भारती ने जैसे ही घर के बाहर देखा तो पाया कि उसकी बहन आरती बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रही है। जब आरती गाड़ी से उतरी तो उसके शरीर पर महंगी साड़ी, हाथ में ब्रांडेड पर्स और महंगे गहने थे। आरती ने भारती को देखा और ताना मारते हुए बोली, तुम्हारे पास तो गिफ्ट भी नहीं है और रक्षाबंधन वाले दिन तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर आई हो। मुझे देखो, ब्रांडेड कपड़े पहनकर आई हूँ। आरती को अपने पैसों और स्टाइल का घमंड था। उसे क्या पता था कि ये घमंड ज्यादा समय तक नहीं टिकता। जब सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे, उसी समय भारती का पति आता है और प्यार से कहता है, चलो भारती, अगर राखी बांध ली हो तो अब घर चले। तभी भारती ने मुस्कुराकर आरती से पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम्हें लेने नहीं आया? आरती कुछ नहीं कह पाती। भारती फिर कहती है, अगर हमारे पास पैसे ना भी हो तो भी हमारे रिश्तों में बहुत प्यार है। तुम्हारे पास कितना पैसा है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घमंड किसी को भी शोभा नहीं देता। भारती की बात सुनकर आरती का सिर झुक जाता है। उसे महसूस होता है कि वह पैसों के घमंड में अपनों की इज्जत करना भूल गई थी। वह भारतीय से लिपटकर रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। अब समझ आ गया कि असली अमीरी दिलों में होती है, पैसों में नहीं। उस दिन दोनों बहनों ने एक दूसरे को सिर्फ राखी नहीं, बल्कि समझदारी और प्यार का धागा भी बांधा।